मोहनपुर नामक एक गांव रहा करता था। गांव के लोगों का यह मानना था कि उस गांव में बहुत तंत्र मंत्र की विद्या सीखी जाती है और उस गांव में एक परिवार के बहुत सारे लोग घने जंगल में जाकर के डायन सीखते थे। उसकी माँ भी डायन सीखती थी, उसकी सास भी डायन सीखती थी और अपने ऊपर वह सब चुड़ैल को बुलाती थी। एम लेम स्लेम फट दे क्लेम जल्दी से स्वाहा, ए चुड़ैल प्रकट हो हम पे स्लीम फ्लेम क्लेम, ऐसे मंत्रों का जाप करती रहती थी। वह ज़्यादातर अमावस्या की रात में ही इस विद्या तंत्र मंत्र और डायन सीखने की विद्या सीखती थी। उस घनघोर जंगल के किनारे एक तालाब भी था। उसके पिता भी तंत्र मंत्र की विद्या सीखते थे। वह एक बहुत घोर डायन का परिवार था। वे सारे लोग एकदम से काली शक्तियों का साधना किया करते थे और यहाँ तक कि उसकी छोटी सी बेटी भी इसी काम में रहती थी। वह भी यही सब करती थी। वह भी काला जादू सीखती थी। वह अपने परिवार के साथ उसी काली जंगल में आ गई थी जहाँ पे सारे लोग, उसके परिवार के लोग काला जादू सीखते थे। वह लड़की भी कहती है, एम स्लीम फ्लेम क्लेम, मुझे भी जादू सीखनी है काली से, और जब मैं दूसरे गांव में जाऊंगी तो सबको तबाह कर दूंगी। तभी दूसरे जंगल में यह सब देखते हुए चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, अब इन लोगों में भी बुराइयां प्रवेश करने लगी है। अब मुझे तो देख करके बहुत आनंद मिल रही है कि गांव वाले लोग भी हमको बहुत बड़ा मानते हैं और वे लोग भी काली शक्तियों को सीखने के लिए इतना तक गिर चुके हैं। आखिरकार उन लोगों को भी मेरी शक्तियों का आभास हो ही गया होगा, तभी तो इतनी रात को वे सारे परिवार यहाँ पे चुड़ैलों को बुलाने वाली मंत्र का जाप करते हैं। चलो, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी सोचती हूँ कि एक ना एक दिन इस डायन वाले परिवार से तो मिल ही लूँगी और मैं इसका साथ दे दूँगी और मैं इन परिवार वालों को कुछ शक्तियाँ भी दूँगी और बोलूँगी कि हे डायन परिवार, इन मेरे साथ लेकर के तुम पूरे गांव पे राज कर सकती हो। हे और तुम्हें इतनी शक्तियाँ मैं दूंगी। अब मुझे जल्दी से मिलना ही पड़ेगा। अगली सुबह एक बूढ़िया मछुआरन जो बहुत ही गरीब होती है, वह तालाब के किनारे खड़े होकर के यह सोच में पड़ जाती है कि अरे कैसा महंगाई का समय आ गया है। घर में एक दाना तक नहीं है और मुझसे तो अब मछलियाँ पकड़ी भी नहीं जाती है। मैं क्या करूँ हे भगवान, ये कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं मुझे। ऐसे तो अच्छा होता कि मैं इसी नदी में कूद के जान दे देती।
लेकिन उससे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं देखती हूँ कि दूसरे मछुआरे आता है कब तक। तभी दूसरा मछुआरा वहाँ पे आता है। उसके ही पड़ोस का वो रहने वाला था, जिसका नाम होता है दीनदयाल। वह बुढ़िया बोलती है, अरे बेटे दीनदयाल, तुम क्या मछली पकड़ने आए हो? तभी वह कहता है, हाँ जी अम्मा, मैं तो मछली पकड़ने ही आया हूँ, क्योंकि मेरा तो यह रोज़गार है। अगर मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो मेरे परिवार सड़क पे भीख मांगने तक को उतर आएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है और बारिश होने की वजह से पूरे गांवों की सब्जियों की लत्ती सूख गई है। सब्जियां की डांट गल गई है, जिससे सब्जियां तो आग छू रही है। बहुत महंगे सब्जियां बिक रहे हैं। क्या करूं? अगर मैं यह काम नहीं भी करूं तो मेरे पूरे परिवार वाले भूखे तो मर जाएंगे इतनी महंगाई में। अरे बेटे, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन बेटे आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। क्या तुम मुझे कुछ मछलियाँ उधार दे सकते हो? क्योंकि मेरे भी परिवार वाले भूखे हैं। मेरी बहू और उसके बच्चे भूखे हैं। मेरे बेटे शहर में काम के लिए गया है, वहाँ पे उसका तबीयत खराब हो गया है तो वह कुछ काम नहीं करता है, इसलिए उसका पैसा भी नहीं मिलता है। आज के लिए तुम मुझे मछलियाँ दे दो, जिससे मैं बेच करके बाज़ार में कुछ पैसे कमा लूँगी और उससे घर चलाऊँगी। फिर आगे की समय आएगी जब मेरे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाएगी, तो मैं तुम्हें भी दे दूँगी मछलियाँ। तभी वह कहता है, अरे अम्मा, ऐसी बात मत किया करो, कि मैं भी तो तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, ये मछलियाँ मैं पकड़ लेता हूँ और आज तुम्हारे घर पे एक टोकरी मछलियाँ भिजवा दूंगा और तुम भी शाम को बेच आना, क्योंकि मैं तो पूरे दिन घूम घूम कर बेचूंगा मछलियाँ। और दादी बोलती है, अरे बेटे, तुम बहुत अच्छा किए हो जो मुझे मछलियाँ दे दोगे आकर के। मैं इन मछलियों को बेच आऊँगी और इससे जो पैसे होंगे मैं घर चलाऊँगी और घर में अच्छे अच्छे खाना भी खाएंगे। वह मछुआरा कहता है, कोई बात नहीं है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है दादी अम्मा। और वह मछुआरा मछलियाँ पकड़ने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि इस बार उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस गई है और वह एक टोकरी भर मछलियाँ ले कर के शहर की ओर चला जाता है बेचने के लिए। और वह एक जा कर के बाज़ार की तरफ पहुंच जाता है और वहीं पे वह मछलियाँ ले लो, मछलियाँ ले लो कहते हुए अपना दुकान लगाता है। बारिश के समय में बहुत से अमीर लोग मछलियाँ लेने के लिए आते हैं वहीं पे, और बारिश के समय में गर्मा गर्म मछली चावल खाने का अलग ही आनंद होता है। यह सारी बात अमीर लोगों को पता होती है और यह बात उस दीनदयाल को भी पता थी कि इस बार उसकी मछलियाँ बहुत ज़्यादा दामों पे बिक्री होगी, क्योंकि उसकी मछलियाँ तो बहुत ताज़ी है और बहुत दिखने में बड़े बड़े मछलियाँ हैं। तकरीबन एक मछली 1 केजी का होगा और वह बहुत खुश होता है कि आज उसे 1000 रुपये से ज़्यादा की कमाई हो जाएगी। और वह कहता है कि चलो उस बूढ़िया दादी को भी कुछ पैसे दे आऊँगा। अगर इतना अच्छा मुनाफा हो गया तो कुछ दान भी दे दिया करूँगा। दान देने से वैसे भी घटता नहीं है और वह बूढ़िया की तबीयत भी बहुत ख़राब है, तो इस बार मैं उसकी मदद कर दूँगा, तो कोई बात नहीं है।
और उसने सोच लिया कि इस बार उस बूढ़िए की मदद की जाए।